हर्षी किसी से भी शादी करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। झूठ बोल रही है तू। मैं झूठ नहीं बोल रही। तेरे आंसू मुझे सच्चाई बता रहे हैं तेरे कि तुझे कितना फर्क पड़ता है रूही। चूही, मेरे आंसू इसीलिए बह रहे हैं क्योंकि पुराने दर्द याद आ गए। पर सच यही है कि मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी हूँ। तू मुझसे झूठ मत बोल रूही, मैं बहन हूँ तेरी। मुझे सब समझ में आता है। चूही, मैं झूठ नहीं बोल रही। मैं इतने दिन से पुष्कर में रह रही थी ना, मैं अपना काम संभाल रही थी। नार जी की जिंदगी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है मुझे उससे कोई फर्क नहीं फर्क पड़ता तुझे। तू एक सेकंड, फोन आ रहा है, मम्मी जी का फोन है। हाँ जी मम्मी जी। जूही तुम जल्दी से घर आ जाओ, अब तो मुन्नी मुझसे भी चुप नहीं हो रही है। जी मम्मी जी, आ रही हूँ, अभी आ रही हूँ। रूही, मम्मी जी का फोन आया, मुन्नी बहुत रो रही है। लेकिन तू मेरा फोन उठा लेना प्लीज, ठीक है? मैं जल्दी तुझसे मिलती हूँ। चल बाय। मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकती, मुझे यहाँ से जाना होगा। तब इस सोनी मांग में हर्षी अपने हाथों से सिंदूर भरेंगे, तब इस घर की महारानी और पिट्टू राजकुमार बन जाएगा। और फिर हम करेंगे राज ही राज इस घर पे, राज की राज। क्या हुआ दामाद जी, आप इस सिटी को भूल गए हैं क्या? ऐसे ही तो आपको बुलाया करती थी मैं। क्या चाहती हो तुम? क्यों मेरी जान के पीछे पड़ी हुई हो? अरे पहले खुद मेरे पीछे भागा करते थे, आज जरा सा छेड़ क्या दिया तो छेड़ गए। अच्छा, गुस्सा मत कीजिए, शांत हो जाइए। चलो छोड़ देती हूँ आपकी जान को। एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड रोमियो जी, एक सेकेंड। रोमिल जी, ये जरा कुछ मेरे गंदे कपड़े से धो देंगे आप? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? क्या बदतमीजी है ये? मैं तो सिर्फ कपड़े धोने के लिए कह रही हूँ आपको। अब आपकी होने वाली भाभी आपके ये गंदे पाप धो रही है तो उसके आगे गंदे कपड़े तो कुछ भी नहीं है। कैसा पाप? रोमिल जी, ये शीतल कौन से पाप की बात करी है? वो हमारे गांव में ना एक रस्म है कि अगर होने वाले भाभी के कपड़े ना धो फिर उसे पाप लगता है। उसी के बारे में बात कर रहे थे। छी, ये कैसी रस्म है? मैं इन सब में नहीं मानती, अब मुझसे मत आप उम्मीद करना मैं ये करूंगी। अवनी जी, अब माँ बनने वाली हैं, हमारा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। अब मैं नहीं चाहता कि हमारे बच्चे को इतना सा भी पाप लगे, इसलिए आप टेंशन मत लो, मैं ये कपड़े धो दूंगा। सालों पुरानी चालाकियां आज भी इसकी नसों में दौड़ रही है। ऐसी बातें घुमाकर मुझे फंसाया था इसने। रोमिल जी, आप इस शीतल के कपड़े धोएंगे? अरे नहीं, इनके लिए थोड़ी ना, आपके लिए अवनी जी, और हमारे होने वाले बच्चे के लिए। अब एक मिनट, ये हमारा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है और मैं नहीं चाहता कि उसको लेके इतनी सी भी शंका हमारे दिमाग में रहे, तो बस ये सारे गंदे कपड़े मैं धो दूंगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दामाद जी, थैंक यू, थैंक यू। चलिए। रोमिल जी, ये ना एक नंबर की चालाक और घटिया औरत है। पता नहीं नाहर भैया को कैसे पसंद आ गई। देखिए ना। चलिए आराम से। क्या पुष्कर जाना है? हाँ स्पर्श, मुझे पुष्कर वापस जाना है। जो भी काम बचा है वो मैं ऑनलाइन वर्कर्स को समझा दूंगी। वैसे भी ऑलमोस्ट काम तो हो चुका है, पर मैं अब एक और दिन यहाँ नहीं रुक सकती। मुझे वापस जाना है।
पर राहत कार सर्विस के लिए गई है आज। अच्छा एक काम करो, तुम अपनी पैकिंग कर लो, मैं कल ड्राइवर और कार दोनों भिजवा दूंगा। थैंक यू स्पर्श। वैसे भी मेरे पास यहाँ रुकने की अब कोई वजह नहीं बची है। क्यों रूही? क्यों मुझे इतनी बड़ी सजा दी तुमने? क्यों क्यों मुझे ऐसे अकेला छोड़ दिया तुमने? क्यों तुमने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा? क्यों खुद से दूर किया रूही? क्यों रूही, जवाब दो। मर रहा हूं मैं रूही, मर रहा हूं मैं तुम्हारे बिना। तुम्हारे बिना जीकर हर पल तिल तिल मर रहा हूं मैं, तिल तिल मर रहा हूं मैं। जाने से पहले एक बार रूही, एक बार बोल देती है। इसकी वजह से ना रूही, इसकी वजह से तुम मुझे छोड़कर गई ना रूही। इसकी वजह से तुम्हें दुख पहुंचाना रूही, इसकी वजह से ना रूही। क्यों रूही, क्यों छोड़कर गई मुझे? मानता हूं कि मेरा फैसला, ये सच तुम्हारे लिए इतना कड़वा था कि तुम इसे अपना नहीं पाई। क्या मेरा प्यार इतना कमजोर था कि तुम इस घर में रुक नहीं पाई, मुझे छोड़कर चली गई? इतना कमजोर था मेरा प्यार रूही? बोलो ना, चुप क्यों हो? रूही, क्यों छोड़कर चली गई? क्यों छोड़कर चली गई तुम? मैं जानता हूँ रूही, मैं जानता हूँ बिट्टू को गोद लेने वाला फैसला लेने से पहले मुझे तुमसे एक बार बात करनी चाहिए थी, जो मैंने नहीं करी। आई एम सॉरी रूही, नहीं कर पाया, मैं बात में मजबूर था रूही। लेकिन उस बात की इतनी बड़ी सजा रूही, तुमने हमारे प्यार, हमारे रिश्ते पर विश्वास नहीं रखा। क्यों रूही? तुमने हमें इतना कमजोर समझा कि तुमने हमारा अस्तित्व ही मिटा दिया रूही। क्यों रूही, क्यों? रेना और चीचू ने रूही के साथ बहुत गलत किया है, पर आज भी वो मेरी बहन से बहुत ज्यादा प्यार करता है। मुझे तो कभी कभी समझ में नहीं आता कि जो सामने है वो सच है या फिर सिर्फ एक ड्रामा। शीतल नाम के दीमक ने उनके प्यार की दीवार को खोखला तो जरूर किया है, लेकिन इनके प्यार की नींव को नहीं लगा। इन दोनों को ऐसे तड़पता देखकर मेरा मन करता है कि मैं इनकी मदद करूं, पर मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। पर सच यही है कि मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी हूँ। मम्मी, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। एक तरफ नाहर जीजू का इतना बड़ा धोखा और उस दुख में रूही, और दूसरी तरफ नाहर जीजू और रूही दोनों की तड़प है, और दोनों का प्यार है जो कि इतना दूर रहने के बाद भी कम नहीं हुआ। मैं क्या करूं?
मुझे मुझे उन दोनों को मिलाना चाहिए या नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। या जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दूं। मम्मी मदद करो ना मेरी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैं रूही की मदद करूं क्योंकि मैं उसे ऐसे नहीं देख सकती। मम्मी वो बहुत परेशान है, मुझे पता है वो परेशान है। ये तो मेरी शादी क्या है? हे भगवान, ये सब शगुन का सामान शीतल को देने जा रही थी शादी के लिए, लेकिन ये देने से पहले ही सब खराब हो गया। आपका इशारा समझ गई मम्मी। आप भी चाहती है ना कि नार जीजू और रूही साथ में रहे। वैसा ही होगा, वैसा ही होगा। थैंक यू। मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।